जय गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। एंड सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब गुरु जी चोला छोड़ने वाले थे, जो हमें नहीं पता था, उसके एक हफ्ता पहले मेरी आंटी, मेरी वाइफ को गुरु जी ने कहा, तूने 7 लाख लोग लाने हैं। तो हम तो 23 years वी वर इन श्रीलंका एंड यहाँ जब वापस आए तो आंटी कह रही भरा के कि गुरुजी तो कहते हैं 7 लाख लोग लेके आने हैं, मैं तो 70 लोगों को भी नहीं जानती। तो मैंने उसको तसल्ली देने के लिए घर में बोला, मैं क्या कोई बात नहीं, 1 सरदार 1.25 लाख का होता है, तू 6 सरदार ले जाइयो, तेरा काम हो जाएगा पूरा। मैंने मजाक में कहा। पास पहुंचे तो भाटिया आंटी को उन्होंने बुलाया और बोला, भाटिया अंकल मजाक कर रहे थे, 6 सरदार फट जा, जो हमने घर में बात की थी। कहते हैं ये मजाक नहीं है। तो हिंदी में उन्होंने कहा 7 लाख लोग लाने हैं, पंजाबी च बोला 7 लाख लोग लाने हैं, इंग्लिश में बोला 7 लाख पीपल तुमने लाने हैं, ये मजाक नहीं है। तो आंटी ने कहा, मुझे तो सत्संग करना नहीं आता। कहने कोई नहीं, तू खड़ी हो जाए, बुलवाना तो मैं ही है ना, तुम मुंह बस हिलाती रही, बुलवाना मैं है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया आंटी को। उसके एक हफ्ते के बाद गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। तो हम तो बड़े निराश हुए कि भाई ये क्या है, जो मतलब हमें किसी को पता ही नहीं था। मैं देहरादून में था, क्योंकि देहरादून में गुरुजी ने फैक्ट्री खुलवाई थी शूज की। तो एकदम जैसे किसी को झटका लगता है कि हमारे बीच से गुरुजी चले गए। किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी गुरुजी कह गए थे कि यहाँ पे कोई परमानेंट रहने के लिए कोई नहीं आया, हर एक ने जाना है। किसी ने सुबह जाना है, किसी ने शाम को जाना है, हर एक ने जाना है। तो उससे पहले की बात मैं बता दूं कि एक बार गुरुजी के पास बैठे हुए थे, मेरे ख्याल ट्यूसडे का दिन था, जिस टाइम संगत नहीं होती थी, तो उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया था। तो उसमें काफी ब्लेसिंग दे रहे थे। मेरी बेटी भी थी भावना, जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में है, उसको भी ब्लेसिंग दे रहे थे। तो साथ में मजाक भी चल रहा था। तो गुरुजी ने बोला कि बीडीएस जो मेरी बेटी ने की थी, उसका मतलब पता है? तो उन्होंने कहा 32 दंदा सर्वनाश। तो उसके बाद फिर बोले एएससी आटा सब्जी चोर, पीजीआई का मतलब पता है? परलोक गया इंसान। ऐसे मजाक कर रहे थे। उसके बाद कहते हैं वाइफ का मतलब पता है? वर इज इनवाइटेड फॉर एवर। तो भाटिया आंटी उनके चरण दबारी थी, उन्होंने कहा कि आपने भाटिया अंकल को तो खुश कर दिया, उनके मन की बात। कहते ना ऐंदे लई नहीं है, ऐंदे सांडू लई है, जाके कह रही हूँ, इसके लिए अभी आ रहा है। तो उन्होंने कहा हस्बैंड का मतलब पता है? हॉर्स अंडर फ्यूअर बर्डन विद नो डाइवर्शन। तो फिर उसके बाद मेरी बेटी आगे आई, तो उसको कहते हैं, उसने कहा कि मैंने एमडीएस करनी है गुरुजी। तो गुरुजी नहीं चाहते थे कि वो एमडीएस करे, कहने तेरे काम नहीं आएगी। अब उस टाइम गुरुजी को तो सब पता है, लेकिन बेटी को नहीं पता था। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो हायर एजुकेशन करनी है। तो गुरुजी मना क्यों? कहा नहीं, उन्होंने कहा तो ऑस्ट्रेलिया चली जा। अब वो कहते मैंने एमडीएस का कह रही हूँ, गुरुजी कहाँ भेज रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो वो अपनी थोड़ा सा इंसिस्ट कर रही थी, नहीं मुझे हायर एजुकेशन करनी है। फिर गुरुजी ने कहा चल तेरा कर्नाटका ही हो जाएगा। तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया उसको एमडीएस। तो आज वो ऑस्ट्रेलिया में बैठी है, जो गुरुजी ने कहा था। तो ऑस्ट्रेलिया में शी इज डूइंग वेल। बाकी मैं आपको शुरू से बताता हूँ कैसे गुरुजी के साथ कनेक्शन जुड़ा हमारा। मेरी वाइफ की मासी की लड़कियां 7 हैं, और उनमें छठी लड़की जो थी, उसका मेजर कार एक्सीडेंट हुआ था चंडीगढ़ रोड पे। सब बच गए थे, लेकिन उनकी बेटी जो 12 साल की थी उस टाइम, 91 में हुआ था उनका एक्सीडेंट। तो उसका फेस क्रश हो गया था, टेढ़ा हो गया था। तो वो 6 महीने पीजीआई में रही, मिलिट्री में थे वो।
6 महीने वो रही एम्स में, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो माँ उसकी बहुत दुखी थी कि भाई ये क्या करेगी, तो 12 साल के स्कूल जाना बंद था। फिर किसी ने गुरुजी का बताया, जलंधर में बैठते हैं, वो ठीक कर देंगे, मिलिट्री वाले तो पोस्टिंग होती रहती थी। ये चले गए जलंधर गुरुजी के पास, माँ बेटी। तो गुरुजी ने देखते कहा, तू है तो नास्तिक, आर्य समाजी को नास्तिक कहते थे गुरुजी, तू लेकिन मेरे को चल के आई है, मैं तेरी बेटी नु ठीक भी करांगा और इन्हें मैं डॉक्टर बनावांगा, और इनकी शादी अशोका होटल ही होगी 10 साल बाद। अब ये तो झटका खा गई, मिलिट्री में ऐसी पोजीशन में अशोका होटल तो बहुत दूर की चीज थी। पहले तो लड़की ठीक हो, जो स्कूल नहीं जाती थी, और फिर फेस क्रश हुआ, ये ठीक हो, तो दिमाग उसका चलना चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। पहले डॉक्टर फिर कहाँ से बनेगी? फिर उसके बाद की अशोका होटल में इसकी 10 साल बाद शादी होएगी, वो डेट वाज इम्पॉसिबल। आप बताओ, कहते हैं हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते अशोका होटल, तो ये गुरु जी कह रहे हैं। तो गुरु जी तो भगवान थे, वो जो बोल देते थे उसको तो सच होना ही पड़ता था। खैर 2002 में दिसंबर में इसकी शादी फिक्स हुई, 27 दिसंबर, अशोका होटल में। 1-1.5 महीना पहले ये हमें बता रही कि अपना 27 25 अपना फ्री रखना, बेटी की शादी है। तो उसने कहा कि भाई लड़का कौन है, ये लड़के का अभी पता नहीं है। तो उसकी दूसरी बहनें भी मजाक उड़ाती थी कि भाई ये या छुपाती है या बता नहीं रही, लेकिन उसको वाकई नहीं पता था कि लड़का कौन है। लेकिन गुरु जी ने फिक्स कर रखी थी कि 10 साल बाद शादी है, अशोका होटल होगी। तो इसने बुक वगैरह करा दिया, फिर लड़का भी मिल गया, और शादी अशोका होटल में हुई। 25 को इनकी वो थी संगीत पार्टी। ये रहते थे शंकर विहार, जो एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट के सामने जो कॉलोनी है मिलिट्री की, वहां पे रहते थे। तो 25 दिसंबर को जबरदस्त बारिश थी, और शाम को जब बारिश रुकी तो हम काम पूछने गए, एज ए लाइक फॉर्मेलिटी करने के लिए। तो वहां पहुंचे तो हमने कहा क्या प्रोग्राम है, कहाँ पे होगा संगीत पार्टी? कहते हैं यही गार्डन में। वो थे उस टाइम ब्रिगेडियर, और मैंने उनको कहा, मैं कहा आपका दिमाग ठीक है, आज इतनी जबरदस्त बारिश हुई और आप संगीत पार्टी यहाँ पे कर रहे हैं, बाहर गार्डन में बारिश होगी तो क्या होगा? कहता नहीं, हमें गुरु जी की कृपा है। तो हम समझ नहीं पाए। खैर दूसरे दिन हम गए, सुबह देखा बड़ी जबरदस्त धूप निकली हुई थी। तो शाम को बड़ा फर्स्ट क्लास संगीत पार्टी हुई और हमने अटेंड करी। 26 को फिर बारिश बड़ी तेज। फिर शाम को हम गए पूछने के लिए कि भाई अशोका होटल में गार्डन में तो नहीं रखी, अंदर ही रखी है ना? कहते नहीं, हमें गुरु जी की कृपा है। खैर 27 दिसंबर 2002 को हम इनके शादी में गए होटल में। तो वहां पे गुरु जी आए और उन्होंने शनील का चोला पहना हुआ था, गंजे तो हैं ही। तो लोग वहां पे आ रहे थे, जो अमेरिका से उसकी बहनें आई थी, सारे आके मजाक उड़ा रहे थे कि भाई ये सबको नास्तिक नास्तिक कह के भगा रहे हैं। तो आंटी ने देखा उधर कि कोई गंजे से बैठे हैं, डॉन लग रहे हैं कोई। ये आंटी के वर्ड्स हैं, बाकी आंटी के। मैंने कहा, मैंने देखा भाई कौन है, मैंने उधर देखा तो कोई अट्रैक्शन सी मेरे दिमाग में ना, एक चुंबक होती है ना, वो खींच रही थी वहां पे जाने के लिए। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं कहा चलते हैं उधर, मत्था टेक लेते हैं। कहते नहीं मैं नहीं जाना। मैं कहा मैं चल रहा। मैंने उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ा और ले गया, और रास्ते में मैंने कहा कि इनका माथा टेक लेना, चरण छू लेना। कहते नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ किसी के चरण नहीं छूती। मैं कहा हस्बैंड कह रहा है छू लेना तो छू लेना, दीज आर माई वर्ड्स। तो चरण छुए तो गुरु जी वहां पे हमसे बात करने लगे। 5 मिनट उन्होंने बात करी हमसे, कहाँ से आए हो सारा कुछ। तो उसके बाद मेरे में थोड़ी हिम्मत आई, मैं बड़ा परेशान था। आंटी को जुकाम और अंदर फूड पाइप में अल्सर, ये सारी बीमारियां, डॉक्टर के चक्कर लगा लगा के मैं थक गया था।
तो मैंने उसी टाइम मेरे मुंह से निकला, गुरुजी मेरी वाइफ का जुकाम ठीक कर देना। तो वो वर्ड्स ना गुरु जी ने सुन लिया होंगे, लेकिन मैंने बड़े आराम से बोला था। तो वहां पे के पॉल आंटी लाइन लगवा रही थी, तो उसने एकदम रोका। उनका अब देखो, आपसे 5 मिनट लोगों से बात, आपसे बात कर ली है, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हैं। अब जो भी कहना आश्रम में, गुरु जी के आश्रम में आके कहना। तो हम चले गए और वहां पे मेरा एक सांडू खड़ा था, जो मतलब आंटी की छोटी सिस्टर। उनको मैंने कहा तुम्हें जाना है? कहता ना, हम नहीं जाते ऐसे चक्करों में। बड़ी जो इनकी बहन है वो इशू इशू करती रहती है, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती है, तो इशू इशू करती रहती है। आप फिर गुरु जी करोगे, मैंने नहीं जाना। मैं तुम्हारी मर्जी। खैर उसके बाद जी ये नया साल भी आया और मेरे ख्याल 4 तारीख को ये आए थे हमारे घर में रिटर्न गिफ्ट लेके। हमने कहा भाई हमने तो ले लिया पहले। कहते नहीं, दोबारा ले लो। तो यहाँ पे दोपहर से बैठे हुए थे और शाम हो गई। तो हमने इनको कहा कि भाई चाय पानी वगैरह सब हो गया, चलो चलते हैं। यहाँ पे हल्दीराम खुला नया जयपुर रोड में, वहां ले चलते हैं आपको डिनर। कहने नहीं, हम डिनर नहीं खाएंगे, हम तो गुरु जी के लंगर खाएंगे। तो एक्चुअली उनको इंस्ट्रक्शंस थी कि गुरु जी ने कहा था इनको उठा के ले आना, वो जो बाद में उन्होंने बताया। खैर हम, मेरा दिल था जाने का। मैंने कहा छोड़ो, इतनी सारी स्टोरियां सुननी है, जो चलते हैं। अब उनके साथ हम गए। आंटी ने कोई, मैं खैर कह रही थी, मैंने माफी वाफी मांगी, कोई उल्टा सीधा बोल दिया होगा जैसे दूसरे बोल रहे थे। तो गुरुजी के पास आश्रम में पहुंच गए। गुरुजी उस टाइम सेटी में बैठे थे, वो जो कैबिनेट होती है किचन के पास, वहां पे बैठे थे। तो हमने माथा टेका एंड गुरुजी हमसे बातें करने लगे वहां पे। उनका फिर मेरे सांडू साहब ने कहा कि इनकी बेटी डॉक्टर है, डॉक्टरी कर रही है। उन्होंने कहा BDS, बत्ती दंता सर्वनाश। तो पहले तो अजीब लगा, बत्ती दंता सर्वनाश कह रहे हैं गुरु जी। खैर उन्होंने काफी चीजें उस टाइम बोल दी जो मतलब बिल्कुल फैक्ट थी। और हम, मेरे में हिम्मत आ गई। मैंने गुरु जी को बोला, मैं क्या गुरु जी मेरी आंटी का जुकाम ठीक कर दो, वो लाइक बोलापन। तो गुरु जी कहते हैं मंगी हुई की छोटी चीज, बड़ी चीज मंगी दी है। मैं क्या गुरु जी फिर तुम अपने ब्लेसिंग्स दे दो। कहना फिर तू देखता जा नजारे अगे अगे। बस वो दिन था, गुरु जी ने हमें अपने पास जोड़ लिया। फिर जहाँ भी शादी होती, कार्ड देते, हम जाते रोज गुरु की, मतलब घर में नीचे पार्लर था और साथ में शोरूम भी था। तो हम रोज 6:30 बजे बंद करके भाई भागना है गुरु जी के पास, सबसे पहले पहुंचना है वहां पे और आगे आगे सीट लेनी है और गुरु जी कैबिनेट में बैठे मिल जाए जिससे उनसे बात हो सके। तो ये बड़ा मतलब हमें अट्रैक्शन लग गई थी कि गुरु जी से बात हो जाए, क्योंकि जब वो गद्दी पे आते थे बहुत कम बात करते। तो क्योंकि वहां से वो ब्लेस करते थे हर एक को। मैं ऐसा ऐसा हमें पता चला कि वो कैसे ब्लेस करते हैं। लेकिन एक बार वो मुंह से कोई चीज निकाल दे, वो तो होनी होनी है 100%। आप जैसे मर्जी देख लो कि वो होनी होनी है हर एक की। देखो, पिछला जन्म मुझे नहीं पता, गुरु जी को पता है। अगला जन्म मुझे नहीं पता, गुरु जी को पता है। मैंने जब से पैदा हुआ हूं, जब से मैंने होश संभाला है, अब तक मैंने क्या किया ये तो मुझे पता है, गुरु जी को सब पता था। तो मैं ये सोचूं वहां बैठ के, मैं क्या गुरु जी को हर चीज पता है, हमने बचपन में क्या किया। एक आदमी, दो आदमी, लाखों आदमी। मैं क्या ये कैसे हो सकता है, ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता कोई। तो मैं ये सोचता था, मैं क्या ये कोई जरूर कुछ है। तो जिनको हर एक चीज का पता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी पता है। कई बार हमने ऐसी चीजें उन्होंने बताई तो मैं तो हैरान होता था। मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरी मम्मी आर्य समाजन, मेरे फादर नास्तिक, मेरे सास ससुर
आर्य समाजी, और आंटी भी आर्य समाज के मंत्र वगैरह जानती है। और मैं था शिव भक्त, क्योंकि मैं अपनी दादी को ले जाता था मंदिर में वहां पे, क्योंकि उसको कम नजर आता था, मैं साथ जाता था और कोई नहीं जाता था। इसी बहाने मैं मंदिर में थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता था। गुरुद्वारे भी जाता था मैं लंगर खाने, मुझे बाहर खाने का बड़ा शौक था। लंगर बहुत खाए मैंने गुरुद्वारों के। मंदिर में जाता था, वहां पे शिव जी की होती थी तो हनुमान जी भी होते थे, तो अपना मत्था टेकते थे हम। तो मेरा लगाव उस तरफ पड़ गया। एक मैंने शिव जी की पेंटागन की, मतलब 5 साइडों वाली फोटो ली थी शिव जी की, वो मैंने अपने घर में रख दी थी। लाजपत नगर में रहते थे, वहां पे रख दी थी। लेकिन किसी को पसंद नहीं थी कि भाई ये क्यों ऐसे कर रहा है। मैं कहा नहीं, आप यहाँ पे पड़े जाते। खैर, जब 1975 में, मतलब मैं श्रीलंका गया, वहाँ पे फिर नौकरी वगैरह करी अमेरिकन कंपनी में। फिर उसके बाद मैंने अपना बिजनेस, जब तक शादी भी हो गई, अपना बिजनेस शुरू किया। और वो फोटो लेके मैं अपना श्रीलंका पहुंच गया, और वहाँ पे भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, मतलब काफी बिजनेस ठीक चल रहा था। तो अपना वहाँ पे मस्त थे, घूमते फिरते थे। बच्चों को, बच्चे सारे दोनों, मतलब बेटी और बेटा, उनको अच्छे स्कूलों में डाला, ब्रिटिश स्कूल में पढ़े हुए हैं वो दोनों। तो इनको काफी मतलब घुमाते भी थे, 5 स्टार होटलों में जाते भी थे। तो वो गुरु जी को सब पता है, उन्होंने बाद में बताया भी, उसका भी मैं आपको बताऊंगा सत्संग। तो गुरु जी न्यू ईच एंड एवरीथिंग। वो कैसे, जब भगवान के सिवा और कोई नहीं जान सकता आपकी सारी चीजें। और मैं जोशियों में बहुत बिलीव करता था। मैंने कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं छोड़ा। श्रीलंका में और साउथ इंडिया से आते थे, उनको बाई एयर टिकट भी देता था, होटल में भी ठहराता था। और मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड मी, आपका मेजर कार एक्सीडेंट है 57 की एज में, या ध्यान से चलाना कार। तो मैं वही, हर एक ने, मतलब कम से कम 8 या 9 जोशियों में से 6 या 7 ने तो बताया ही था कि 57 ईयर्स की एज में आपका मेजर कार एक्सीडेंट। तो दिमाग में घुसा हुआ था कि भाई है कार एक्सीडेंट तो फिर देखेंगे। लेकिन एट द एज ऑफ 57 मैं क्रॉस कर चुका हूँ, नाउ आई एम 70। गुरु जी ने ब्लेस करके वो भी काट दिया मेरा। तो ये गुरु जी को सब पता होता है कि क्या करना है। आप उनके नीचे रह के, उनकी शरण में रह के आप बहुत कुछ पा सकते हो, व्हेन यू हैव फुल फेथ। एंड आंटी और हम काफी, मतलब वहां पे घुस चुके हैं कि भाई गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल उनके लिए। वो 5 मिनट में अमेरिका में होके आ जाते थे। अब ये कैसे हो सकता है, कई बार हमने वहां पे देखे। एक वहां पे आता था सैंडी, अमेरिकन, वो भी गारमेंट बिजनेस में था, मैं भी गारमेंट बिजनेस में था। तो वो आता था गुरु जी के पास। अब ये देखो, हम लोग जो है ना हिंदू, वो चप्पलें बाहर उतार के, हाथ धो के, फिर अंदर आते थे गुरु जी के पास। वो आता था, अपने शूज उतारता था, सॉक्स उतारता था, और सीधा अंदर विदाउट हाथ वॉश किए गुरु जी का माथा चूमता था। गुरु जी को चूमने देते थे। तो मैं कई बार हैरान होता था, मैं गुरु जी को सब पता है लेकिन उसको चूमने देते हैं। गुरु जी ने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि भाई, क्योंकि वो भक्त था। फिर एक बार उसको डांस करवाया, गुरु जी बड़े खुश हुए, उन्होंने उसको जफ्फी मारी। और मोटा था काफी वो। एंड आफ्टर 1 week when he came and we saw him, बड़ा पतला हो गया। वो कहता है मैं 1 हफ्ता सोया रहा। He lost 35 kg in 1 week, which is impossible. कोई मेडिसिन या कुछ उससे करके आप 1 हफ्ते में सोए सोए नहीं लूज कर सकते। गुरुजी ने लूज कराया, बड़ा खुश होके आया।
फिर गुरु जी ने क्या, देख पतला हो गया हूं, तू ब्याह करा ले। अब उसने 60 साल की उम्र में दोबारा शादी कराई। मतलब गुरु जी न्यू एवरीथिंग कि भी इसको क्या चाहिए, क्या करना है। तो कई चीजें हैं। अब जैसे शुरू शुरू में गुरु जी हमें ले गए पटियाला। पहले तो उनकी जो सिस्टर जो पहले गुरु जी के पास आती थी, जिस लड़की को ठीक किया था गुरु जी ने, उसने कहा, मासी गुरु जी कह रहे हैं पटियाला जाना है, सवेरे सवेरे पहुंच जाना जरूर, बड़ा मजा आता है रास्ते में गुरु जी के साथ हो और ढाबों में बैठो उनके आमने सामने और खाना खाओ गुरु जी के साथ, बड़ा मजा आता है। तो हमने कहा भी चलो ठीक है चलते हैं। घर में गेस्ट आ रहे था, हमने फिर उनको कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं और मेरी वाइफ दोनों चल पड़े उनके साथ। तो सुबह सुबह 6:30 बजे पहुंचे थे अंपायर स्टेट। वहां पे गुरु जी ने अरेंजमेंट कराया, कोई 7 कारें थी, किसको कहाँ बैठना है, तो हमें उनके साथ ही बिठाया, जो उनकी कजिन सिस्टर है और उनकी बेटी, 3 वो तो 2 हम, उन एक कार में बैठे और गुरु जी के पीछे लग गए और पटियाला की तरफ। रास्ते में April 27, 2003, मुझे याद है इतनी गर्मी होती रही, सारे रास्ते किनमिन किनमिन किनमिन। हमें तो शीशे में पता लग रहा था कि मैं आगे बैठा था, किनमिन सारे रास्ते की गाड़ी आगे जा रही है। तो किनमिन मतलब वो अमृत वर्षा हो रही थी ऊपर से। तो वहां पे अंबाला पे एक पेट्रोल पंप आया, वहां पे गुरु ने अपनी गाड़ी रोक दी। कंटेसा जो अभी भी खड़ी होती है वहां पे पिंडुगरी में, कंटेसा गुरु जी नंबर 1 नंबर। तो गुरु जी की गाड़ी वहां रुकी पेट्रोल पंप का, और कहते हैं कि ये लोग अपना पेट्रोल डलवा रहे हैं, इनका खत्म हो रहा है। अब गुरु जी को सब गाड़ियों को पता है किसका पेट्रोल खत्म हो रहा है, और वहां पे सारे ने पेट्रोल डलवाया और गुरु जी फिर आगे चले। गुरु जी की गाड़ी में उस दिन पता लगा कि गुरु जी की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलता, गुरु जी अपनी स्ट्रेंथ से चलाते थे गाड़ी। और कईयों ने कंफर्म भी किया ये चीज। और वहां से हम पटियाला पहुंचे। वहां पे मटकन आंटी और मटकन अंकल, मटकन अंकल के बेटे की रिसेप्शन थी। मटकन अंकल हैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पटियाला के, तो उनके बेटे की रिसेप्शन थी। तो वहां पे जैसे रिसेप्शन में प्रोग्राम था, गुरुजी बैठे तो सब ने घेर के वहां पे खड़े हुए। और हम तो ये रिसेप्शन में खाना खुना खाया और उसके बाद बाहर आए तो भुल्लर साहब वहां पे DIG, उन्होंने गुरुजी को पकड़ लिया और अपने घर ले गए। हम भी साथ में थे। तो वहां पे घर में उन्होंने काफी खातिर करी और उसके बाद फिर हम मटकन आंटी के घर गए। और जैसे गवर्नमेंट के क्वार्टर्स होते हैं वहां पर लाइट चली जाती थी, पावर कट होता था, तो उन्होंने जनरेटर्स और ये कूलर्स वगैरह का इंतजाम कर रखा था क्योंकि काफी गर्मी होती। हालांकि गुरु जी ने कहा था कोई लोड नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन वो तो है ना कि लोग भी उनको परेशानी ना हो तो अरेंजमेंट तो कर लेते हैं। खैर जब पहुंचे तो लाइट गई थी, तो गुरु जी ने कहा कि भाई पंखा क्यों नहीं चला दी। वो कहते लाइट नहीं है गुरु जी, ला स्विच ऑन कर। स्विच ऑन किया तो पंखा चलने लग गया। अब ये हैरान। उसके बाद एक टेंट लगा हुआ था, वहां पे गुरु जी की एक कुर्सी थी और सारी संगत नीचे, कोई 300 लोग बैठे थे। और खड़ा होकर कोई पुलिस वाली लेडी थी, वो सत्संग कर रही थी, कोई ना कोई कर रहे थे। न मीन टाइम आप देखो April 27 को गर्मी का टाइम होता है, तो गुरु जी ने वहां पे एक काला बादल 3.5 घंटे ऊपर लाइक अम्ब्रेला खड़ा कर दिया और हवा चला दी इतनी ठंडी। किसी लेडीज के पास शॉल तो थी नहीं, सब चुनिया लेके चली थी और ये चुनियों को ऐसे करें ठंड लगती। तो गुरु जी ने कहा कि मतलब देख रहे गुरु जी हमारी तरफ, ऊपर देख रहे हैं कि इनको समझ आ रही नहीं आ रही, मतलब काला बादल आप कैसे खड़ा कर सकते हो 3.5 घंटे। मतलब वो बताना चाह रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूँ। खैर उसके बाद हम वापस चले एंड रात का टाइम था, कोई मेरे ख्याल 10:30-11 बजे। तो ये हम कार में बैठे तो सारे ढाबे वगैरह निकल रहे थे। ये जो ढाबे की जगह कौन सी है,
नहीं नहीं, वो कौन सी मूर्थल। तो वो निकल रहे तो इसने अपनी भांजी को कहा कि निक्की तू तो कहती थी गुरु जी का बड़ा मजा आता है, ढाबों में बैठते हैं, यहाँ पे तो सारे ढाबे निकले जा रहे हैं। तो एकदम गुरु जी की कार ने ब्रेक मारी और हम भी पीछे थे, इन्होंने मारी, तो वो यू टर्न लेके ढाबा नंबर आहूजा नंबर 1 ढाबे पे जाके रुक गए। उतरे तो जनरल साहब को, मेजर जनरल को बनाया था गुरु जी ने कि हुन अपनी साली को पूछ मजा आया। मतलब जो हम उस कार में बात कर रहे हैं गुरु जी सब पता है। ढाबे में बैठ के गुरु जी के साथ मजे किए, उनके सुबह के पराठे बने हुए, उन्होंने वो प्रसाद दे के हमें वो खिलाया, बिल्कुल जैसे ताजे बिल्कुल बने हुए। तो उस टाइम फिर जब उठ के आए गुरु जी अपनी कार में बैठे तो आंटी गई माथा टेकने, मैं पीछे था, तो ऐसे पैर छुए तो गुरु जी ने बोला भाटिया आंटी फिक्र ना करें, भाटिया अंकल को मैं फिट रखांगा। मैं पीछे खड़ा सुन लिया, मैं क्या मुझे तो एक डिग्री मिल गई कि गुरु जी कहने हैं मैं फिट रखांगा। तो मैं क्या हूं तो करो ऐश, क्योंकि गुरु जी ने गारंटी दे दी है। वाकई उन्होंने फिट रखा है काफी। एंड मैंने आंटी को कहा, आंटी मानती नहीं है ये चीज, वो कहती आपने सुना क्यों आप ये खाते हो वो खाते हो। तो आंटी कई बार डांटती रहती मुझे। मैं कहा मुझे गुरु जी की गारंटी मिल चुकी है। खैर ये हमारा वो था। उसके बाद वापस आए एंड जब लंगर कर रहे थे, मैं तो खैर दुखी था ही कि इनको डॉक्टरों के पास ले जाने हैं। लंगर कर रहे तो सेवादार आया, उसने स्पेशल मिर्चों की चटनी जो है ना इनकी थाली में डाल दी, कि भाटिया आंटी के लिए गुरु जी का प्रसाद। अब कोई खाए ना, फिर ये है अल्सर वाली, अंदर फूड पाइप में अल्सर है, तो इसने कहा देखी जाएगी, गुरु जी सामने बैठे हैं, मरना होगा तो मर जाएंगे यहीं पर ही। इसने पूरी चटनी खा ली मिर्चों वाली। आप मानोगे वो अल्सर कहाँ गायब हो गया पता नहीं। जो डॉक्टरों को इतने चक्कर लगाए, जो गुरुजी ने बाद में इनको कंफर्म किया, तेन में एक ही झटके ही ठीक किया है, तू मेरे वास्ते की कर सकती है। फिर गुरुजी ने, आंटी ने आपको सुनाया होगा सत्संग मुल्तानी मिट्टी वाला, तो ये इस टाइम उस टाइम कही थी बात गुरुजी ने। तो फिर उनसे सेवा करवाई, मुल्तानी मिट्टी वाली वो आंटी ने सुना दिया होगा सत्संग। तो मैं तो बड़ा, रात के 12-12 1-1 बजे हम आते थे, धुंध का टाइम होता था, गुरुजी धुंध में भी घर तक पहुंचाते थे, कहने मैं घर तक छोड़ के आना। तो कई बार देखते हैं माली काका आ रहा है, मतलब बड़ा मंदिर अभी बन रहा था, तो भी बड़ी धुंध है, मैं कैसे दूं, या कल धूप निकल आएगी पानी दे दी। तो दूसरे दिन देखा धूप निकल आती। तो कई ऐसे चीजें थी जो हम गुरु जी की सुनते थे तो हो जाती थी। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया हमारा कि भाई गुरु जी के पास तो ये चीजें बहुत हैं कि भाई ही नॉट अ ऑर्डिनरी मैन, ये तो बहुत बड़े। खैर एक बार उन्होंने कंफर्म भी किया, जब बुलाया था हमें ऑफ डेज में, मेनका गांधी का बर्थडे था अगस्त में, तब गुरु जी ने बताया था, मजाक भी कर रहे थे, कहते पहले नंबर पे आंदी है गुरु, ये समझा रहे थे, दूसरे नंबर पे आती है संगत, तीसरे नंबर पे आते हैं शिव जी, ऐसे समझा रहे थे। फिर आराम से मुझे कहते हैं मैं महाशिव हूँ। मैं कहा जय गुरु जी। मैं माथा टेक दिया, गुरु जी आप महाशिव हो, क्योंकि आपने शादी कराई नहीं, शादी कराने वाले तो शिव जी हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, तो आपने कहने उनको क्रिएट मैंने किया। तो ये 10 द्वार पार करके महाशिव बैठे हैं, इनको कोई छोड़ सकता है क्या? जो अभी तक आपको दर्शन देते हैं, आपको कल्याण करते हैं इस टाइम भी, तो वो कौन हो सकता है? अभी आंटी ने अपना सत्संग सुनाया होगा, इनको कैंसर था, जो उन्होंने वहां पे 16 साल पहले इनको बता दिया था, तेरे कम संगत आएगी, रिश्तेदारी कम नहीं आनी। अब बताओ कोविड के टाइम शी इज इन ऑस्ट्रेलिया, वहां पे कैंसर निकला और हम सारे यहाँ से जा नहीं सकते, वहां पे संगत ही काम आई और इसका कैंसर ठीक करा दिया और कैंसर फ्री हो गई है। तो ये कौन कर सकता है?
ये गुरु जी सिर्फ है जो महाशिव हैं, तो उनको आप छोड़ सकते हो क्या? इनके सत्संग जितने सुनोगे उतना आपका कल्याण होगा। तो ये तो मैं आपको बता दूं। और दूसरी एक चीज थी, इनका फोन आया था एक बार शाम के टाइम। ही वॉज इन आगरा ऑन मंडे। आंटी तो याद कर रही थी कि मंडे को आप कहाँ होगे। ये आ रही थी वहां से फिजियोथेरेपी करा के, और रास्ते में पैदल आ रही थी। मैं हालांकि हाफ रास्ते में इसको लेने जाता था, इसका फोन आया था, लेने जाता, लेकिन इसका आया नहीं। यही याद करती रही, गुरुजी आप कहाँ होगे, आज मंडे का दिन है। तो उसी टाइम रात को घर में पहुंचे तो गुरुजी का फोन आ गया, भाटिया अंकल अपने साले को पूछ, क्योंकि मेरा साला आगरे में रहता है, कि इत्थे पिछोरी खाना कितने मिलता है। तो मैं 5 मिनट बाद तेन फोन करांगा। मैं क्या गुरु जी उन्होंने मैं सेवा से भेज देवा, कहना नहीं उनकी जरूरत नहीं है। तो खैर मैंने अपने साले को फोन किया, वो भी उछला बहुत कि भाई मैं सेवा में जाता हूँ, कि नहीं वो मना कर रहे हैं, तो बता कहाँ है पिछोरी खाना। फिर उसने बताया मुगल होटल। तो फिर गुरु जी का फोन, मैं गुरु जी को फोन मिला रहा हूँ, मुझे नहीं मिलता। फिर गुरु जी का फोन आया कि भाई, मैं क्या मुगल होटल कह रहे थी, कहना अच्छा ठीक है। उसके बाद वो आए वहां पे, थर्सडे को हम गए वहां पे गुरु जी के पास। गुरु जी सेट वही कैबिनेट में बैठे थे, लत्थी मार के, तो मैंने उनके पास माथा टेका। गुरु जी मुझे छेड़ रहे, तेरे मैं आगरा गया सी। मैं कहा गुरु जी आपने मौका नहीं दिया सेवा का। कहता नहीं, मैं उसे SSP नाल गया सी, ताजमहल दिखान, नीचे वाला दरवाजा खुलवाया और दिखान गया सी, उसे शिवलिंग है। मैं हैरान, मैंने उनके गोडे पकड़ लिए, जैसे रोंगटे खड़े हो गए। मैं क्या गुरु जी, भावना बेटी मेरी जो ना किताबें बहुत पढ़ती है, मुझे कहती है कुतुब मीनार में भी शिवलिंग है। कहना हाँ जी। मैं वो तो कहती है मक्का मदीना में भी शिवलिंग है। गुरु जी कहने हाँ जी। मैं क्या गुरु जी आप इतने ज्ञानी हो, सब कुछ जानते हो, मीडिया में क्यों नहीं आते? गुरु जी का ना, पहले मैं अपने लोगों का कल्याण कर रहा। जैसे उन्होंने बोला, मैंने उनके, मेरे रोंगटे खड़े हुए, गुरु जी ने अपने लोगों में हमें शामिल कर दिया। तो ये गुरुजी जो है ना सब कुछ जानते हैं। तो इस पे आप विश्वास रखो कि आप गलत जगह नहीं हो। जो भी आपके कष्ट है वो हरते हैं। कौन कर सकता है आपको बिना पैसे के? कोई डॉक्टर भी आपको फीस लेगा? ये तो बिना फीस लिए सब कुछ किए आपकी पूरे स्कैन करके आपको ठीक कर देते हैं। तो अभी भी कर रहे हैं वो। तो मैं तो कहता हूं कि मैं इनको छोड़ना नहीं। मैं हमेशा अपने सबको कहता हूं इनको छोड़ना नहीं, इनके चरण नहीं छोड़ना। मुझे जिंदगी में 2 बार डांटा है गुरु जी ने, जबरदस्त। एक बार तो जब मेरे फादर की 2005 में डेथ हुई थी, तो मैं वहां पे गया था, तो उनकी बॉडी उठाते हुए ना एकदम झटके से उठाई थी, तो मेरी चुक निकल गई थी कमर से। तो मेरे से बैठा नहीं जा रहा था वहां पे। तो मैं हवन ववन मेरी मदर ने करवाया था। तो मैं क्या, मैं तो नीचे नहीं बैठा, मेरे लिए वो स्टूल वगैरह रखवा लिया था। तो साथ में मेरा एक कजिन बैठा था, मेरे से थोड़ा बड़ा है। कहता है भाई साहब 6 महीने से मैं लटका हुआ बेल्ट पहन के, और मेरी कमर की दर्द नहीं जा रही, चुप निकली थी। मैंने दिल में सोचा, मैं क्या तेरी निकली होगी, मेरे पास तो ऐसे बड़े डॉक्टर हैं जो 1 सेकंड में मेरा ठीक कर देंगे। मैं दिल में सोच रहा हूँ मैं। खैर मैं आया गुरु जी के पास, तो वहां पे सीढ़ियों में बैठ गया, क्योंकि नीचे बैठा नहीं जा रहा था, सीढ़ियों में बैठ गया जो ऊपर जाती हैं। यदि किसी ने एम्पायर स्टेट देखा हो, दरवाजे से घुसो तो लेफ्ट हैंड को सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, ऊपर कई बार गुरु जी भेजते लोगों को। तो मैं सीढ़ियों में बैठ गया, सिंगला अंकल आए, कहने लगे भाटिया अंकल रोज आगे बैठने वाले आज सीढ़ियों में बैठे हो, की गल है? मैं कहा गुरु जी मेरी है ना पिठी बड़ा दर्द है, चुप निकली हुई है। कहते क्यों, आंटी ने बेलन मारे है? मैं कहा नहीं। उन्होंने मजाक किया। फिर उन्होंने उसको जोशी अंकल को बोला कि इनको लंगर यहीं पे दे देना। जोशी अंकल ने सुना या नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। दोबारा कहा तब भी नहीं दिया। मैं क्या आप ये देंगे नहीं, कि गुरु जी की मर्जी नहीं होगी? तो मैं जाके आगे गया, तो मुझे सीट मिल गई गुरु जी के लेफ्ट हैंड साइड में, दीवार के साथ टेक लगा के बैठने की। वहां बैठा मैं, तो मैंने लंगर खाया। तो लोग आ रहे थे, माथा टेक रहे थे, और गुरु जी के चरण नीचे थे।
मैं गुरु जी को प्रार्थना करूं, गुरु जी मेरी तो चुकने के लिए आज मैं चुक नहीं सकता। मैं हमेशा गुरु जी के पैर चूमता था। मैं क्या, आप अपने चरण ऊपर कर लेना जब मेरी बारी आए, और मैं आपके मतलब आराम से चूम सकूं। तो जैसे मतलब मैं माथा टेकने के टाइम आया तो गुरु जी के चरण नीचे थे, तो जैसे मेरी बारी आई तो गुरु ने चरण ऊपर कर दिए। तो मैंने उनके चरण चूमे, मैं कहा थैंक यू गुरु जी, आपने मेरी पुकार सुन ली, अब मैं ठीक हो गया। वाकई मैं उसके बाद दर्द खत्म। दूसरे दिन में फिर आके वहां पे बैठने लगा, वो गुरु जी ने डांटा, चलो थे मतलब अब टेक लगा के बैठना है। जब मैं ठीक कर दिया, वहां पे बिठाया जहाँ पे टेक नहीं लगता था, तो एक दिन में उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। एक बार फिर डांटा था जब हमारे इधर ना नीचे लोअर ग्राउंड फ्लोर में पार्लर और शोरूम होता था। तो शाम को जल्दी जल्दी में वर्कर्स जो है ना हमारे, वो चाय वहां पे रख गया होंगे, चाय का पतीला, पीछे किचन थी। तो फिर उसके बाद कस्टमर आ गया होगा, चले गए होंगे, हमने भी जल्दी जाना था हम गुरु जी के पास। तो आंटी गई थी वहां पे अपनी बहन के घर जनकपुरी, बेटी के साथ। मैं गुरु जी के पास गया और वहां पे आराम से हाथ उथ धोए और बैठा और लंगर किया। पहले शिफ्ट में लंगर कर लिया। तो जैसे ही मैंने लंगर किया, गुरु ने वो डांट रहे, चल काट, सीधे काट जा। मतलब मुझे बैठने नहीं दिया। जैसे लंगर के बाद आदमी बैठता है, डांट मारी जोर से कि घर जा सीधा। फिर मैं रास्ते में अपनी वाइफ को फोन किया, मैं कहा आज गुरु जी बड़े गुस्से में हूँ, पता नहीं क्यों डांट मारती, मुझे कहते हैं घर जा सीधा। आप मानोगे, पतीला जल के काला छाला हो गया, धुआं धुआं हो रहा है, और गैस अभी भी चल रही थी। और गुरु जी ने ये कहा कि तू घर जा, उसको संभाल, मैं कब तक संभालूंगा। तो सारा पतीला काला छाला हो गया, गैस मैंने बंद की और पाया। मैं कहा गुरु जी ने इसलिए डांट मारी है कि मैं कितना संभालूंगा तेरा। तो यही 2 दफा उन्होंने डांट मारी, इतना प्यार किया उन्होंने। आप मेरी फोटो भी देख सकते हो, मेरे डीपी पे लगी हुई है। गुरु जी जब गुड़गांव आए थे, मैं उनके पीछे खड़ा था। उससे मैं चश्मा पहनता हूँ, आजकल तो मैं चश्मा नहीं पहनता। जय गुरु जी।